मुझे यकीन नहीं होता कि हम पूरी गर्मी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम स्पोर्ट्स कैंप तो जा रही हूँ। आपके लिए एक और है माय लेडी, ये मेरी तरफ से। हाँ, थैंक्स मॉम। दोस्तों, क्या आप इस समर वेकेशन कहीं जा रहे हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। और मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। ओह, अरे यार, मैं कभी भी उनके साथ इतने लंबे टाइम नहीं रही, पूरी गर्मियाँ। पता नहीं चल रहा क्या हुआ। कुछ नहीं, उन्हें बस मेरी याद आती है। तुम्हारा कोई प्लान है? और मैं अपने छोटे से शहर जा रही हूँ, अपने दादा दादी के घर। शायद मुझे वहाँ फाइनली प्यार मिल जाए। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा यही सोचती हो कि मैं यहीं रहूंगी, स्टोर पे काम करूंगी और अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करूंगी। ओ लड़कियों, वादा करो कि हम इन गर्मियों को यादगार बना देंगे। लेकिन एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे, मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है, डील। हनी, मैं भी शॉक्ड हूँ। उन्होंने कहा कि वो आज कॉकरोच भगा रहे हैं। क्या शानदार एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद है यहाँ मेरा टाइम शानदार रहेगा। सुनिए ना गुरुजी, मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही रहेगा। इसे यहाँ पर लिख के देखिए ना। हाँ, काफी सही है। हाँ। ये कौन है? अच्छा, वो कोच का असिस्टेंट है। वो हमारे जैसा ही स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए आया है। वो वाकई क्यूट है। ठीक है, सब लोग अभी लाइन में लग जाओ। हाँ ठीक है कोच। अच्छा बच्चा है। तो ठीक है, अब तुम लोग को मेरा असिस्टेंट टोनी कैंप के सभी रूल समझाएगा। ये लो। अच्छा ठीक है, जब भी मैं आपसे कहूँ तो आप सभी को लाइन पे खड़ा होना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, और जैसे जब भी सीटी बजेगी तो आपको सभी को एक साथ दौड़ना होगा, और जैसे ही सर बोलेंगे आप सभी को रुक जाना होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। हाँ? ईवा, फ्लर्ट करने का सोचना भी मत तुम। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि वो कोच का असिस्टेंट है। कम से कम स्टाफ के साथ खिलवाड़ तो मत करो। जब भी आप सभी से भागने के लिए बोले और किसी ने नहीं भागा तो सबको सजा मिलेगी इसके साथ ही। और सभी को भागने से पहले गुरुजी के चरण छूने पड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है कुछ रूल्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं। ठीक है कोच, चलो सब अपने रूम्स में जाओ। चलो। ओके ओके। उप्स, हाय। अब तुम्हें क्या चाहिए युवा? कोई बात नहीं, मैं उससे जीत लूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। किताबों में प्यार बहुत खूबसूरत होता है। काश मैं भी किसी ऐसे लड़के से मिल पाती। उप्स, हे। अरे माई, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, चलते हुए पढ़ना गलत बात होती है। ओहो, छोड़ो उसे। अरे हम तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं स्वीटी। तुम्हारे दादा दादी ने तुमको बहुत मिस किया। कुछ खाओगी मेरी बच्ची? नहीं, बस पूछना था कि क्या मैं पूल में जा सकती हूँ? काफी टाइम से स्विमिंग नहीं की है। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, वरना हमें चिंता होने लगेगी। प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। सूटकेस उठाने में मेरी मदद करो। ओके ओके। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं बचपन में यहाँ आती थी। ओके, मुझे घर जाना चाहिए, वरना दादा दादी गुस्सा हो जाएंगे। कोई बचाओ! अरे नहीं, वो डूब रही है। कोई बात नहीं, मैं उसे बचा लूंगा। बचाओ! अरे चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ बचाने। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कोई नहीं बचाएगा। वैसे मेरे हीरो का नाम क्या है? हाय, मैं माइक हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं एलिस हूँ। ठंड लग रही है। ये लो, ये पहन लो, ये मेरा है। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ क्यों नहीं देखा? हमारा शहर बहुत छोटा है। मेरे दादा दादी यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ छुट्टियों में आई हूँ। अच्छा, तो क्या तुम बाद में मिलना और बात करना चाहोगी मुझसे?
पता है, मैंने अपने दादा दादी से वादा किया था कि मैं डिनर घर पर करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा स्वेटर लौटा दूंगी। गुड नाइट। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? पापा, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने मुझे पूरी गर्मियों के लिए बुलाया है। मुझे नहीं लगता हमने इतना लंबा टाइम कभी साथ स्पेंड किया है। बस रुको, मुझे तुमसे इतना कुछ कहना है कि तुम यकीन नहीं करोगी। हम पहुंच गए। पापा, ये कौन है? ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। इससे मिलो, इसका नाम एली है। क्या सब ठीक है? मुझे नहीं पता क्यों। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ बेटी। बेटी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक माँ है। तुम्हारे पापा और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। शादी कर रहे हो? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें गर्मियों में रहने के लिए बुलाया था। और ये लड़का कौन है? ये हेली का बेटा टाइलर है। अच्छा बच्चा है। उम्मीद है तुम्हें यहाँ मजा आएगा। मुझे शक है। हटो। लगता है वो शॉक्ड है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। ओ हेलो, क्या कर रही हो तुम? काम क्यों कर रही हो? अरे तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो? कुछ समझ नहीं आता तुमको? सुनो, हमारे पास वर्कर नहीं है और तुम कछुए जैसी चल रही हो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पे चिल्लाना बंद करो। कोई और वर्कर नहीं है। मुझसे अच्छा बिहेव करो वरना मैं चली जाऊंगी। और फिर काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब ठीक है, बस काम करो लेकिन जल्दी। इसे और सीधा करो। सब इतना गड़बड़ क्यों है? वाह, इतनी सारी कैंडीज। हे, अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है तो छुओ मत उसे। अगर मैं हमेशा काम करती रहूंगी तो अपनी फिल्म नहीं बना पाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे पास पैसा भी नहीं होगा। ये गायब है। वो हाँ, तुम फनी हो। अरे क्या तुमने सुना नहीं? कुछ मत छुओ। ओके, बहुत हुआ। तुम बुरे आदमी हो। हाय, मैं इस लड़की से दोस्ती करूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती। सुनो, अब तुम दुकान से चुपचाप चली जाओ। तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। ओह अच्छा, हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। हाँ, अरे अरे नहीं, अब इसे क्या हुआ? हाँ, लगता है ये बेहोश हो गई। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। हेलो एम्बुलेंस, एक लड़की को हेल्प चाहिए। अरे इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? हम इसे अकेले हॉस्पिटल नहीं भेज सकते हैं। मैं इसके साथ जा सकती हूँ। ओके, मैं दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कैसे हैं। हाँ, उफ, हाय ईवा। तुम सब कैसे हो? क्योंकि मैं तो बहुत बुरा टाइम बिता रही हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मेरे साथ तो एडवेंचर हो गया। लड़कियों में एक लड़के से मिली और वो एकदम क्रश है। क्या वो भी कैंप में है? वो कोच का असिस्टेंट है एक्चुअली, इसलिए हम साथ नहीं हो सकते। क्या? हाँ, लेकिन क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं विनर हूँ। हाँ। वैसे तो मैं भी किसी से मिली, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं भाग गई। पर क्यों? मैं लगभग डूब गई थी, लेकिन उसने मुझे बचाया। बुक्स में प्यार के बारे में पढ़ना मजेदार है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत अजीब लगा। उसने मुझे अपना स्वेटर भी दिया। ओह माय गॉड, तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए डेट पे। मेरा टाइम तो बहुत बुरा चल रहा है। मेरे पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। अरे नहीं, वो हमेशा से सिंगल रहे हैं। उन्हें क्या हो गया? पता नहीं यार, एकदम अलग इंसान जैसा बिहेव कर रहे हैं। सारा टाइम सीरियस रहते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं उससे। तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो आईवी? कुछ हद तक। एक छोटी लड़की स्टोर में आज बेहोश हो गई। ये तो बुरा है। बुरा है। सच में? मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं थक गई हूँ। चुप रहो बच्चों। ओके लड़के, मुझे जाना होगा। बाद में बात करती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय। अरे जरा जोश तो दिखाओ। चलो, मैं भी तो दौड़ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ में।
हमारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। मुझे उसे दिखाना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। हाय डॉनी, तुम कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ, मगर तुम तो काफी चमक रही हो आज। क्या मैं बात ईवा है? हूँ। मुझे यकीन है तुम मुझे पहले ही जानते हो। मैं यहाँ की बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, मगर याद नहीं था। इसमें कोई शक नहीं। मुझसे रेस लगाओगी क्या? एक रेस स्टेडियम तक? चलो करते हैं। अरे कहाँ जा रहे तुम लोग? हमारे लिए रुको। तुम जीत गई, यकीन नहीं होता। जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। नहीं थैंक्स, मुझे इसकी आदत है। मेरा असली नाम विक्ट्री है। तो फिर बताओ, बास्केटबॉल में इंटरेस्ट कैसे आया? हाँ, मुझे नहीं पता। सबसे ज्यादा मैटर करता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश रहना और प्यार पाना। तुम्हें क्या लगता है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आखिर क्या लगता है, फर्क तो ये है कि तुम्हें आखिर क्या लगता है। चलो आ जाओ। मैंने मजाक किया था। तो एक काम करते हैं, चलो एक और रेस लगाते हैं, काफी अच्छा लगेगा। आ जाओ, चलो इस बार जीत के दिखाओ। कम ऑन, हम लगभग किस करने वाले थे। बिल्कुल, मुझे उसे दिखाना होगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्या मेहमान आए हैं? हमारे घर में हमेशा मेहमान होते हैं। तुम्हारे कजिन्स यहाँ पर डिनर करने आए हैं। हेलो। बस बस, एलिस के लिए रखो। एलिस यहाँ पर छुट्टी मिलने पर आई है। तुम दोनों तो यहाँ पर रोज ही रहती हो। ओह एलिस स्वीटी, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, ये स्वेटर किसका है? वो इसलिए क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ हूँ। मैं गलती से पानी में गिर गई और भीग गई थी। और किस्मत से एक लड़के ने मेरी हेल्प की। उसने मुझे अपना स्वेटर भी दिया। ओह एलिस, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन रहा है? कितना स्वीट है ना ये, है ना केविन? हाँ? वाह वाह, ये हुई ना बात। और वो शानदार लड़का कौन है? मैं यहाँ सबको जानती हूँ। वो माइक। हाँ, सही कहा, वो माइक है। ये नहीं हो सकता। वो नहीं है। ये तुमने क्या किया? नहीं, ये गलत है। ये बहुत बुरा किया तुमने। मुझे सच बताओ। ओह, क्या तुम्हें यकीन है यही है? ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सारे लड़के हैं, किसी को भी चुन सकती थी। आखिर उसे कोई क्यों चुनना था तुम्हें? आपको क्या हो गया? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ओ माइक, हमारे दुश्मनों का पोता है। हमारे परिवार कम से कम 100 सालों से लड़ते आ रहे हैं। हम कभी भी चर्च में उनसे हाथ तक नहीं मिलाते और कभी भी एक ही टाइम पर एक ही जगह कभी नहीं जाते हैं। ओह, ये 21st सेंचुरी है। इतना ड्रामा किस लिए? ये सिद्धांतों की बात है। हम उस फैमिली के लड़कों से डेट नहीं करते हैं। लेकिन वो क्यूट है। उसने मुझे बचाया। हम साथ रहने के लिए बने हैं। नहीं, ये नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये नहीं होगा। जीते जी ऐसा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दूर हो जाओ, इससे पहले कि पूरा परिवार लड़ने लगे। आखिर वो ही क्यों? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? ये क्या है? ये क्यों है? हम तुमसे बहुत ज्यादा निराश हैं। इन आप लड़कों सब में से ऐसा क्यों माइक कह रहे ही हो? मिला है। ये एक बेवकूफ पुश्तैनी झगड़ा है। बेवकूफ झगड़ा नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ काम करने हैं। चलो खाने से पहले प्रेयर करते हैं। पापा, क्या आप सीरियस हो? आपने इस पर कभी यकीन नहीं किया, बल्कि मजाक उड़ाया है। आवाज मत करो, चुपचाप प्रेयर सुनो। देखो यार, तुम्हारा काम है हमें खुश करना और फ्रेंडली, और हमें ज्यादा बार बॉलिंग करने दे क्योंकि डायलिन को ये बहुत पसंद है। स्ट्राइक! बॉलिंग? आपको तो बॉलिंग पसंद नहीं थी। बहुत हो गया। बॉलिंग हेली का फेवरेट है, उसे बहुत ज्यादा पसंद है ना? मैंने जब भी आपसे बॉलिंग के लिए कहा है, आपने हर बार मना किया है, लेकिन अब हेली के लिए आप तैयार हो गए। चुप रहो बच्चों, अभी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। भगवान हमारे इस साधारण से खाने को आशीर्वाद दे। आमीन। साधारण खाना, ये डिनर तो किसी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा शानदार है। ये तुम्हारे आने का जश्न है स्वीटी।
मैं तुम्हें मिलने के लिए कब से तड़प रही थी। तो फिर तड़पती ही रहो। तुम्हें क्या लगता है? बहुत ही घिनौना। मुझे पापा को इस घटिया चुड़ैल से अलग करना पड़ेगा। तुम्हें क्या हो गया है? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फैमिली, हमारी आने वाली शादी के लिए। हाँ, मैंने अभी भी अपनी फिल्म के लिए कुछ नहीं किया। खैर, उस लड़की को छोड़कर उम्मीद है वो ठीक होगी, लेकिन मैं उसे अभी भी देखना नहीं चाहती। कौन है? हाय फ्रेंड, तुम कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। उन्होंने मुझे पहले ही छोड़ दिया। क्या तुम बीमार नहीं हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैंने बेहोशी का नाटक किया ताकि मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकूं। तुम क्या पागल हो? तुमने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? स्टोर वाले ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। अब हम फाइनली फ्रेंड बन सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें हॉस्पिटल ले गई बस। हाँ, मुझे लगा तुम। हाँ, और तुम बैठ क्यों गई? मैं तुम्हें अंदर भी नहीं बुलाया। दोस्ती में ऐसी बातें नहीं होती। हाँ, ये मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरे पास पहले ही फ्रेंड्स हैं, मुझे और नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या है? क्या तुम किसी तरह की मूवी बना रही हो? हाँ, बना रही हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। क्यों, तुमने अभी कुछ शूट नहीं किया? सच कहूँ कुछ नहीं। मुझे अभी तक कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही नहीं मिला। मैं मदद कर सकती हूँ, मैं इंटरेस्टिंग लोगों को जानती हूँ। क्या वो भी तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग है? मुझे लगता है तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। हाँ, सॉरी पर मुझे हेल्प नहीं चाहिए। हमेशा के लिए गुड बाय। हाँ, ये लड़की मुझे पागल कर रही है। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ, मैं अपने दोस्तों को कॉल करूँगी। हाय दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? सोचो, मैं डोनी से फ्लर्ट करने का तरीका सीख रही हूँ। हम किस करने ही वाले थे कि वो फिसल गया। अरे नहीं, तुम हार मानने का तो नहीं सोच रही ना? हाँ ईवा, तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम एक विनर हो। नहीं, लेकिन थोड़ी वीकनेस भी दिखाओ, लड़कों को यही पसंद है। और तुम लड़कियाँ? पापा मेरे पागल हो गए। अपनी नई फैमिली के लिए वो सब कर रहे हैं जिससे उन्हें नफरत है। जैसे क्या? खाने के पहले प्रार्थना करते हैं, बोलिंग भी करने जा रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पापा हमेशा के लिए उस सांप के पंजे में फंस जाएंगे। शादी रोको किटी। इसके अलावा तुम्हें जस्टिस के लिए लड़ना पसंद है। मेरी सिचुएशन और खराब है। जिस लड़के ने मुझे अपना स्वेटर दिया वो राइवल फैमिली से है। इसमें funny क्या है? सॉरी, लेकिन ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ही होती हैं। ये तो एक छोटे शहर के रोमियो और जूलियट जैसा है। बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं क्या करूं? वो मुझे नोट भेजकर डांस के लिए कह रहा है। तो उसके साथ डांस करो। ये पुराना जमाना नहीं है। तुम्हारे दादा दादी तुम्हें रोक नहीं सकते। ठीक है, और तुम्हारा क्या? जिस लड़की को मैं हॉस्पिटल ले गई थी, अब वो मेरे पीछे पड़ गई है और मेरी दोस्त बनना चाहती है। हाँ, सुपर फनी। किसे पता, शायद वो दोस्त तुम्हारी हेल्प कर दे। कैसे? उसने फिल्म में हेल्प करने की बात की, लेकिन मुझे वो बेकार लगती है। उसकी हेल्प एक्सेप्ट करो। वैसे भी तुम्हें ये सब करने का टाइम है नहीं। तुम्हें तो एक असिस्टेंट की जरूरत है। ओके, सोचूंगी। ठीक है लड़कियों, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। कम ऑन, शूट। मुझे डॉनी को दिखाना है कि मैं बेस्ट हूँ। अरे पास करो, पास करो, यहाँ पास करो। हाँ, मुझे यहाँ पर। चलो चलो। हाँ, ईवा, आराम से खेलो। तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही हो। कोच, मुझे जीतने की आदत है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, ज्यादा मत करो। ठीक है, आराम से। और मैं इस तरह बेस्ट कैसे हो सकती हूँ? मुझे नहीं लगता उसे इसकी परवाह भी है। खैर, मैं इसे साबित कर दूंगी। अरे आखिर कर क्या रही हो तुम? मैं जीत रही हूँ। ईवा, रफ खेल नहीं है।
अब तो वो मुझे पक्का नोटिस करेगा। क्या मैं इससे खेलूं या इससे खेलूं या फिर दोनों से खेल लूं, समझ में नहीं आता। अभी भी नोटिस नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा ऑफ लिमिट मूव करूंगी। एलिस ने क्या कहा था? वीक बनो। ओके। हेल्प! मेरा पैर बिल्कुल टूट गया है। अरे नहीं ईवा, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ईवा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत 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 दर्द है। चलो तुम्हारे पैर चेक करते हैं, रुको। दर्द है? बहुत 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 दर्द है। लेकिन मेरा हाथ अब नहीं लगा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। हाँ, मैं? क्या? नहीं। क्या डिजास्टर है। चोट का नाटक करना सीरियस गलती है। तुम गेम से बाहर हो। क्या? अरे, मैं इतनी गड़बड़ कैसे कर सकती हूँ? अब डॉनी को लगता है कि मैं झूठी हूँ और मुझे गेम से बाहर कर दिया। तो माइक ने नोट भेजा है, लिखा है वो डांस फ्लोर पर मेरा इंतजार करेगा। उसने कहा था वो एक बड़ी हैट और लाल सूट पहनेगा। वो कहाँ है? हाँ? वो मिल गया। हाँ? हाय, तुमने मुझे नोट भेजा और मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। आज तुम बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। वो तो है। तो तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वाह माइक, आज तुम में बहुत एनर्जी है। पता है, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ डांस करने आई हूँ। अरे छोड़ो यार। हाँ, मुझे लगता है अब इसे भूल जाना चाहिए। हमारी फैमिलीज को लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ? तुम बहुत फनी हो, सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, बहुत मजेदार भी हो। मैं वाकई प्यार में पड़ रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे सोलो डांस भी पसंद है। अगर मुझे शादी को बर्बाद करना है तो सबसे जरूरी इनविटेशन से शुरुआत करूंगी। सबसे जरूरी चीज से शुरू करती हूँ, इनविटेशन से। इनविटेशन नहीं तो किसी की शादी भी नहीं हो पाएगी, कोई आएगा ही नहीं शादी में। ये क्या चीज है? ये मेरे डैड हैं। बकवास। केक तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। केक तो काफी टेस्टी है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हेली, क्या तुम डिलन को अपना पति स्वीकारती हो? नहीं, मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मैं तो उससे शादी नहीं कर सकती। मैं उस घटिया औरत को अपने पापा को फंसाने नहीं दूंगी। इसकी तो तुम्हें लगता है मेरी माँ बेवकूफ है? टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सारी गड़बड़ तुमने किया है। हाँ, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। मैं अपने पापा को तुम्हारी मम्मी से शादी नहीं करने दूंगी। देखो, मैं बता दूंगा तुमने यहाँ पर क्या क्या किया है। जो करना है कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। चलो भी, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में? याद है मैंने डिनर पर क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं भी ये शादी नहीं चाहता हूँ। ये दोनों बहुत ही अजीब कपल्स हैं। चलो, इस बात की खुशी है कि कम से कम कोई तो समझा। माफ करना है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लेकिन हम परफेक्ट हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ? हमने तो इस दिन के लिए इतनी मेहनत की है। अच्छा लगा तुम्हें
मेरी फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा मतलब मेरी फिल्म में मदद करना नहीं था? वो भी। तो उस सुपर इंटरेस्टिंग फ्रेंड का क्या हुआ जिसे तुम शूटिंग पे लाने वाली थी? वो यही है। मर जा। अरे ये मरता क्यों नहीं है? हाँ, जैसा मैंने सोचा था, तुम अपने जैसा ही एक और अजीबोगरीब लड़का ले आई। हे, ये पागल नहीं है, लेकिन मैं पागल हूँ। इस लड़के से मिलो, मॉन्स्टर। हे गर्ल्स, मेरा एक बड़ा मैच चालू होने वाला है, तो अगर तुम मेरे कूल गेम प्ले को रिकॉर्ड करना चाहती हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। हाँ ठीक है, तो इस फिल्म के लिए तुम्हें अपने शौक के बारे में बताना होगा। तो देखो गाइस, गेमिंग जो है कोई छोटी मोटी हॉबी नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। आसान भाषा में समझाऊं तो पहले अपने स्किल्स को बिल्ड करना है, फिर अपने दुश्मनों को स्टडी करना है, और फिर हम करेंगे लेवल अप। लगता है इस लड़की का वाकई कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, शायद मुझे फाइनली इसका फ्रेंड बनना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है आइवी? हाँ, ये लड़का बिल्कुल बोरिंग है। और इस सब के बाद जब मैं बेस पर पहुंच गया तो मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आया जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। अटैक करो। हाँ, उसने भी मेरे स्टोर से सोडा चुराया, मुझे फाइन भरना पड़ेगा। चलो उसका पीछा करते हैं और शूट करते रहना। चलो। कम ऑन, वो मुझे कब नोटिस करेगा? मैं आज बहुत अच्छा कर रही हूँ। ईवा, फोकस करो, बॉल मत लूज करना। समझ गई, पिछली बार मेरे गिरने पर उसने ध्यान दिया था। हाँ, दर्द हो रहा है। हाँ। नकली चोट, खेलते रहो। सॉरी कोच। ठीक है, अगर मैं स्कोर करूंगी तो डोनी इसे मिस नहीं करेगा। मैं सच में जीनियस हूँ। शाबाश, क्या बात है। हाँ, दर्द हो रहा है। स्टूडेंट है लेकिन यहाँ काम करने के लिए। ईवा, देखो अगर ये भी नकली है तो रुकिए कोच। ईवा, मैं गुस्सा भी आया। ईवा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? धोनी, शायद मेरा पैर टूट गया। इस बार ये असली है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। धोनी, ईवा, आगे से तुम एक काम करना, थोड़ा संभाल के खेलना तो ठीक रहेगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हे, हिलना मत। वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं नोटिस किया? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने बिल्कुल नोटिस किया था। तो फिर हमेशा ठंडे क्यों रहते हो? अरे सुनो ईवा, मैं कोई ठंडा नहीं रहता, मैं बस थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए ऐसा, वरना मैं जरूर बात करता। तो तुम बस बिजी थे? हाँ, मैं बिल्कुल बिजी था। मुझे काफी काम रहता तो समझ नहीं आया कि कैसे बात करूँ। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। ईवा, ये सभी लोग तुम्हारे लिए आए हैं, तो मैं चलता हूँ। ईवा, फोटो खींचनी है मुझको। तुम्हें उसके लिए हंसना होगा। कोशिश कर रही हूँ। माइक, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे इनवाइट से। तुमने नाम क्या लिया मेरा? हाँ? एलिस, तुम किसी और के साथ नाच रही हो? माइक, क्या ये तुम हो? हाँ, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगा तुम मेरे साथ डांस करने के लिए आई हो, लेकिन तुमने किसी और को चुन लिया है। माइक, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। उसने भी लाल सूट और टोपी पहन रखी है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सुनो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। ये हसीना तो काफी बढ़िया है। तुम वहाँ पर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। मैं अपने भाई का बदला लूंगी। एलिस को कुछ मत करना। वहीं रुक जा, एलिस को छूने की हिम्मत मत करना। आखिरकार इस परिवार को सबक सिखाने का वक्त आएगा। हटो। ये हमने क्या कर दिया? माइक, मैं सच
सच में डर गई हूँ। चिंता मत करो एलिस, वे हमेशा ऐसे करते हैं, वे जल्द ही शांत हो जाएंगे। कसम से तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, मुझे सच में लगा वो तुम ही हो। मैं नाराज नहीं हूँ एलिस, मैंने जो कहा उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वाह, ये किसी रोमांटिक ड्रामे के सीन जैसा लगता है। हाँ एलिस, ये मोमेंट हमेशा ऐसे ही रहे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये वेकेशन हमेशा याद रहेगा। ये तो डिजास्टर हो गया। जिस रेस्टोरेंट में हम शादी करने वाले थे उसने कैंसिल कर दिया। हानी, मैं भी शॉक्ड हूँ। उन्होंने कहा कि वो आज कॉकरोच भगा रहे हैं। हाँ। सही किया टाइलर। हाँ, मैंने मॉम को कॉल किया और कहा कि मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। और मेरी ड्रेस, लगता है इसे चूहों ने कुतर दिया। मैंने तुम्हें उन्हें जहर देने के लिए कहा था। मैंने चूहों को जहर दिया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। काश इन्हें पता होता कि चूहे का नाम किटी है। किसी को बता मत देना। रुको तो, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। बेशक होगी, बस नए केक का इंतजार करो, पेशेंस रखो, जाओ और कुछ पी लो, जैसे ग्लास जूस। उन बेवकूफ चूहों ने केक भी खा लिया। ये सब तुम्हारी गलती है। पापा, शायद इस शादी को भूल जाना चाहिए ना। आज कुछ सही हो नहीं रहा है। लेकिन क्या हुआ? हमने तो इस दिन के लिए इतनी मेहनत की है। हेली तो झेल ही नहीं पाएगी। ये किस टाइप की शादी है? ना इनविटेशन, ना केक, ड्रेस भी फटी हुई है सारी। और आपका वेन्यू भी कैंसिल हो गया है। और ये ऑफिसर भी आ गए। सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर देना कि मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने काफी कोशिश की मगर उसके बावजूद आ नहीं पाया। नहीं। आप चलिए ना, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ, काफी मजा आएगा। चलिए आ जाइए मेरे साथ में। चलिए आप स्माइल कीजिए और जैसे मैं बोलूंगा खींचना है तो सब तैयार हो जाना, मैं फोटो खींच दूंगा, काफी सही रहेगा। चलो आ जाओ। इतनी जल्दी? अरे आप जरा वहाँ से हटिए ना। हाँ, यहाँ से इन फोटो के साथ में मुझे लगता है आपकी शादी आपको काफी ज्यादा याद रहेगी। नहीं, ये शादी कैंसिल करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा इस चुड़ैल के साथ में शादी करेंगे। अरे यार। ओह, तो आप पोज दे रही थी। अच्छा ठीक है। जोर से वापस दो। इतना सारा एक्शन, ये अब तक की सबसे शानदार डॉक्यूमेंट्री होगी। हाँ, काश मैं उसे पकड़ पाती। मैं बीमार हो रही हूँ, मैं मर रही हूँ। अरे बच्चे, तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, झूठी, ये तुम्हारी फेवरेट ट्रिक है। लो, रिकॉर्ड करो। मेरे साथ धोखा किया। बच्ची, अब तुम मेरे ऑफिशियल फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। और ऐसा ही हर चोर के साथ होगा। और अब फ्रीज फ्रेम, स्माइल। कमान कमान कमान, क्या खेल रहे हो यार तुम लोग? चलो चलो, शाबाश। इधर दो इधर दो इधर दो। मुझे पास करो। अब मैं गर्मियों के बाकी दिनों में बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगी। अरे अब तुम जाने भी दो ना, वैसे वो गेम है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस गेम टीम में अपनी जगह खो दिया है। हाँ, मगर मुझे लगता है कि तुमने अपनी जगह मेरे साथ में बना ली है। वो तुम समय के साथ बिल्कुल समझ जाओगी। हमारे पोते पोतियों ने सदियों पुराने इस झगड़े को खत्म कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, झगड़े तो होते ही हैं खत्म होने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन कभी भी आएगा। माय लव। अच्छा ठीक है, सॉरी। हमें बस डर था कि शादी के बाद आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा। हम तो बस यही चाहते थे कि आपका सारा ध्यान हम पर रहे। हमने तुम्हें माफ किया, बस अब और कोई सरप्राइज नहीं। ओके? वो मैं कैसे कहूँ? वैसे सच कहूँ तो हम लोग भी प्यार में हैं। देखो देखो, ये शानदार रहा। वाओ, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। हमें इसे फिल्म फेस्टिवल में भेजना होगा।
ये शानदार था लड़कियों, ये मेरी लाइफ की बेस्ट गर्मियाँ थी सच में। बिल्कुल सेम हियर, भले ही इसकी शुरुआत बकवास हुई हो। आज हम मेरी मूवी देखने वाले हैं, तुम्हें ये पसंद आएगी। कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं बना सकता जैसा मैंने जिया है। ओके लड़कियों, अगले साल सब साथ में कहीं चलते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स कैंप। कितना मजेदार है, हम सब साथ में कितना एंजॉय करेंगे, है ना? नहीं, इसके बजाय मेरे पापा की दोबारा शादी कराते हैं इससे। या फिर मेरे दादा दादी के घर चलते हैं, डांस कमाल के हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर हम फिल्म फेस्टिवल में जा सकते हैं और मुझे चोर पकड़ते हुए देख सकते हैं। ओके, रेड कारपेट पर शो ऑफ करें। हमें मुझे लगता है सारी जगहों पर जाना होगा। हाँ, लेकिन सब साथ में। जैसा आप कहें कोच। और तुम हाँ, अरे वो किसी भी पल, अब किसी भी अच्छा हुआ हमने कोशिश की। We got that side.